तृणमूल कांग्रेस आपके साथ मिली हुई है, आपको सत्ता में लाती है, इधर पुरोहित जी और ममता बनर्जी कुछ और कह रहे हैं। ये चल क्या रहा है? दाल में क्या काला है? ये किस तरह की खिचड़ी है? देखिए, ये जो विपक्ष का तालमेल है, इसमें तालमेल कम और घालमेल अधिक है, इसीलिए दोनों ही गलत बयानी कर रहे हैं। ममता जी क्या बोलती हैं कि साहब हमको कांग्रेस ने निकाल दिया था क्योंकि हम बीजेपी से लड़ रहे थे। अरे बीजेपी से कहां लड़ रही थी? आप कम्युनिस्टों से लड़ रही थी। 2011 में बीजेपी कहां थी? 2007 में आप किससे लड़ रही थी जब कांग्रेस को छोड़ा था आपने 2000 के दशक में? उस जमाने में आप कम्युनिस्टों से लड़ रही थी। और कांग्रेस देखिए, पहले कम्युनिस्टों ने बंगाल में बाहर किया कांग्रेस को, अब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ है। और कम्युनिस्टों के साथ ही नहीं है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची हैं, उनके भी कदमों के आगे कदमबोसी कर रही थी सत्ता के लिए। और अभी हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय बोल रहे थे कि बीजेपी को उखाड़ फेंका। क्या बोल रहे हैं मान्यवर? बीजेपी को उखाड़ फेंका? अरे मान्यवर, हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था 2011 तक। आज 18 सांसद, 38% वोट आपने हमने टर्न पे। हाँ, मैं उसी बार 200 पार का नारा दिया था ना भाई। 38% वोट हमको मिला। और वो दौर था, वो बंगाल जो 2011 से पहले, अगर मैं आपसे कहूं, चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी जो लेफ्ट के रूल में थी। वहां लेफ्ट साफ, कांग्रेस साफ। अब हरा और लाल गायब हो गया। पिछला चुनाव क्या था? भगवा बनाम गहरा भगवा। अरे आज ममता बनर्जी जी चंडी पाठ कर रही थी बैठ के, और 38% चंडी पाठ करना ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना पड़ेगा। चंडी पाठ करना ममता बनर्जी का अधिकार है। उनकी गिनती 30%। अपने टर्न पे बोलिए भाई, प्लीज। कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। आपने अपने टर्न पे बोलिए। चंडी पाठ की बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना जरूरी बनता है। टर्न पे बोलिए, दर्शकों के लिए बेहतर रहता है। नहीं, दर्शकों है, मगर आप गलत बयानबाजी न करें। बयानबाजी गलत न करें। बोलिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। 200 पार का नारा देने वाला ममता बनर्जी को चंडी पाठ किया। अरे क्या गलत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं? आपने अभी कहा ना कि बंगाल में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप बोलिए कि 70 भाई वही तो मैं कह रहा हूं, सभी आधे चले गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आधे चले गए। सुनिए, मोदी जी की सरकार आने से, सुनिए भाई, क्या तरीका बहस करने का भाई? नहीं, बहस नहीं है, आपकी बात के बाद जवाब दिया जा रहा है, बहस की बात नहीं है। आप गलत बयानबाजी न करें। ममता बनर्जी को चंडी। अरे भाई, मैंने अपनी बात पूरी कहा कि आप बीच में कूद पड़े, ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं किसी को डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूं, आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। पुरोहित जी थोड़ा सा डिसिप्लिन, एक दूसरे के ऊपर ना बोलें। सुधांशु जी अपनी बात खत्म कर लें, फिर आप टिप्पणी करिएगा। सुधांशु जी। हाँ, मैं पूरी बात, इनको चंडी पाठ पे आपत्ति था तो मैं एक लाइन कह देता हूं। ममता जी ने चुनाव के समय चंडी पाठ किया और देवी स्तुति की प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में अखिलेश को भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे। मैं चुनौती से पूछता हूं, 2014 मोदी सरकार आने से पहले इनमें से किसी को भगवान दिखे हो तो बताइए, किसी ने पाठ किया हो तो बताइए। यह परिवर्तन आया है बंगाल में। 38% वोट हमारा, 48% वोट आपका। आपके इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का बयान था कि हमारी गिनती 30 से शुरू होती है, तो हमारा 38/70 है, आपका 18/70 है। बस 5% वोट का अंतर। उसके बाद देखिएगा क्या होगा। खैर, वो तो बात अपनी जगह, मगर आपकी बार 2024 में सुनने तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में ही क्या सामंजस्य है। पहले विपक्ष में ही देखिए कि आपस में कितना घमासान मचा हुआ है, तो ये देश को क्या नई दिशा देंगे। ये तो पहले आपस में तय कर ले। मोदी से लड़ना तो दूर की बात है, पहले तो ये आपस में ही लड़ने वाले। क्योंकि एक कहावत है नाविका जी, एक वाक्य में कह दूं, कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी कुश्ती लड़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार है। यह इन दोनों के बयान से साफ। आप भी लड़ रहे थे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आज मैं ये सवाल सुहेल सेठ जी से पूछूंगी, क्योंकि सुहेल सेठ जी आप मार्केटिंग करते हैं। अब ये जो